हम लोग क्या पढ़ रहे थे? प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ रहे थे, ठीक है। प्रोजेक्टाइल का मोशन मतलब होता है सिंपली भैया कि एक पत्थर लिए और ऐसे करके प्रोजेक्ट किए। तो ये जो मोशन तुम्हारा देख रहा है, ये जो मोशन है तुम्हारा, इसे ऐसा लिए और पत्थर ऐसे फेंके, ये जो मोशन है तुम्हारा बॉल का, ये जो इस पाथ पे गया है, यही तुम्हारा क्या है? प्रोजेक्टाइल मोशन। मतलब क्या? किसी एक कर्व पाथ पे है। प्रोजेक्ट का मतलब होता है फेंकना। गेंद है तुम्हारा, पार्टिकल है ये तुम्हारा, वो कैसा पाथ ट्रेवल कर रहा है, उसका ट्रेजेक्ट्री ऑफ पाथ क्या है? कर्व है। ट्रेजेक्ट्री ऑफ पाथ क्या है? कर्व है। तो हम लोग बोलेंगे भैया 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 ये कौन सा मोशन है? प्रोजेक्टाइल मोशन है। सपोज करो ऐसा भी तो हो सकता है कि एक बिल्डिंग है, सपोज करो ये बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग के छत पे एक लड़का है और यहां से क्या किया है? ये बॉल फेंका है, यहां से बॉल थ्रो किया और बॉल ऐसे गिरा, बॉल ऐसे फेंका, थ्रो किया, ठीक। तो ये भी क्या है? एक कर्व पाथ पे बॉल प्रोजेक्ट जा रहा है। बॉल क्या कहा जा रहा है? एक कर्व पाथ पे जा रहा है। इसका पाथ कैसा है? यहाँ पे ये कर्व पाथ। तो जब भी एक बॉल कर्व पाथ पे जाएगा अंडर द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, दैट मींस ग्रेविटी, एक बॉल जब भी कर्व पाथ पे जाएगा तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये हमारा क्या है? प्रोजेक्टाइल मोशन है। कल ये बात हम लोग पढ़ाए थे, ठीक। चलो ठीक है, कल ये बात हम लोग पढ़ाए थे। तो एक क्विक रिवीजन टाइप में समझ लो प्रोजेक्टाइल मोशन में। कल पढ़ाए थे प्रोजेक्टाइल मोशन, कल आया था, हैं? परसों पढ़ाए थे, उससे पहले वाला क्लास में जो प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ाए रहे थे। प्रोजेक्टाइल, और ये क्या बोला था? ये किसकी? ये काइनेमेटिक्स के 2D का प्रॉब्लम है ये, ठीक है। क्या बोला था? ये 2D मोशन है। ये कैसा मोशन है? 2D मोशन है। और 2D मोशन बताए थे हम क्या? ये बेसिकली क्या है? 2 बार 1D मोशन को सॉल्व करो, 2 बार 1D मोशन को सॉल्व करो, ठीक है। तो 2D, यदि तुमको 2D मोशन का सवाल बनाना है तो 2 बार क्या करना पड़ेगा? 1D मोशन को सॉल्व करना पड़ेगा। एक बार एक्स एक्सिस के लो, एक बार वाई एक्सिस के लो, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत? ये हमारा थोड़ा एक्सिस है और यहां से कोई बॉल प्रोजेक्ट किया गया, बॉल ऐसे प्रोजेक्ट किया गया, ये गया, ये प्रोजेक्टाइल मोशन है। तो अब यहाँ पे तो यहाँ पे इसका क्या है? अपना एक स्पीड है, उसको यू बोल दिए। तो यू तुम्हारा एक्स में भी होगा, ये तो ये तुम्हारा एक्स एक्सिस हो गया और ये तुम्हारा वाई एक्सिस हो गया। तो इसका कंपोनेंट एक्स एक्सिस, तो हम क्या बोले थे? एक्स एक्सिस में क्या होता है? यू कॉस थीटा, ठीक है। और वाई एक्सिस में क्या होगा बताओ? यू साइन थीटा, यू साइन थीटा, ठीक है। तो तुम्हारा जो यू है यहाँ पे, यू, ये जो तुम्हारा यू दिख रहा है, इसका 2 कंपोनेंट है, एक यू एक्स है और एक यू वाई है। यू एक्स तुम्हारा क्या है? यू कॉस थीटा, और यू वाई तुम्हारा क्या है? यू साइन थीटा। कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या बोले? ये जो 2D प्रॉब्लम है इसको 2 भाग में डिवाइड करेंगे, 2 भाग में डिवाइड करेंगे, दैट मींस ऐसे 2 भाग में डिवाइड कर देते हैं। एक हो गया एक्स along x मोशन, मोशन along x, मोशन along x, इसको x डायरेक्शन, इसको सॉल्व करेंगे। और एक सॉल्व करेंगे मोशन along y डायरेक्शन, मोशन along y डायरेक्शन। कोई दिक्कत? पहले क्या सॉल्व करेंगे? मोशन along x डायरेक्शन, फिर सॉल्व करेंगे मोशन along y डायरेक्शन। कोई दिक्कत? चलो अब यहां पे एक चीज और बताया तुम कि एक्सेलरेशन जो x डायरेक्शन में होता है ना, वो 0 होता है, और एक्सेलरेशन तुम्हारा y डायरेक्शन में होता है वो -g होता है, ठीक है। ये बताए थे कल, हाँ, -g। देखो ना, बॉल यहाँ पे है तो बॉल के नीचे हमेशा क्या लगेगा? ग्रेविटी लगेगा ऑलवेज। तो g क्या है? नेगेटिव डायरेक्शन बताना चाहे तो तुम देखो डायरेक्शन ऐसे बताए थे, ये x हो गया, ये y हो गया। यदि इधर डायरेक्शन होगा तो पॉजिटिव लेंगे, यदि ऊपर डायरेक्शन होगा तो भी पॉजिटिव लेंगे, लेकिन नीचे डायरेक्शन होगा तो नेगेटिव लेंगे, और यदि लेफ्ट साइड डायरेक्शन होगा तो नेगेटिव लेंगे। तो यहाँ पे देखो ये बॉल कैसे है? नीचे, तो डायरेक्शन क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे, इसीलिए नेगेटिव जी लिखे हैं, ठीक। अब यहाँ सॉल्व करेंगे तो पहला हमारा जो 3 फॉर्मूला था मोशन का, याद करो। जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट था तो 3 फॉर्मूला मोशन का बताए थे।
एक कौन सा फॉर्मूला था, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, दूसरा था v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तीसरा था v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ये तीन फॉर्मूला था। अब इस तीनों इसी तीनों फॉर्मूला को x में अलॉन्ग भी लिखना है और y के अलॉन्ग भी लिखना है। इसी फॉर्मूला को x के अलॉन्ग भी लिखना है और y के अलॉन्ग भी लिखना है। तो x के अलॉन्ग लिखेंगे, ध्यान रखो क्या हो जाएगा, sx, ठीक है, ये क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन इक्वल्स टू ux t प्लस हाफ ax t स्क्वायर। अब बताओ इस मोशन में तुम देखो यहाँ पे ax क्या है, 0 है, तो यहाँ पे ax को क्या कर देंगे, यहाँ पे खत्म करके 0 कर देंगे। तो इसका मतलब x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, और ax क्या है, sx, डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन क्या है, सिर्फ x है, ये हो गया तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट x डायरेक्शन, क्या है x, ठीक। तो x लिखो या ax लिखो, जो भी लिखो तुम, जो जिसमें तुम सुविधा होगा। चलो इसको मिटा के x ही लिख देते हैं, यहाँ पे x लिख देते हैं, ठीक ठीक। चलो x इक्वल्स टू क्या होगा, ux, बताओ क्या है, ux का तुम्हारा ux क्या है, u cos थीटा है, यहाँ पे क्या u cos थीटा इंटू t टाइम। समझ में आया, ये एक नंबर इक्वेशन। x में होगा कभी भी तो u x को लिखा जाएगा u cos थीटा इंटू t, ठीक। अब दूसरा फॉर्मूला देखते हैं, ये वाला फॉर्मूला देखते हैं, ठीक है। तो v x का स्क्वायर इक्वल्स टू u x स्क्वायर प्लस 2a x x, ठीक। x तो ऑलरेडी 0 है, उसको 0 कर दो, ये तो 0 है, तो u x का स्क्वायर, ये तो u x क्या है तुम्हारा, u x तुम्हारा है यहाँ पे, ये रहा u cos थीटा, तो u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। तो सॉल्व करेंगे तो vx इक्वल्स टू क्या आ गया, u cos थीटा। तो यहां देखो तुम्हारा ux भी कितना है, u cos थीटा, vx भी तुम्हारा क्या है, u cos थीटा। मतलब क्या कि तुम्हारा ux जितना है, इनिशियल वेलोसिटी, स्क्वायर यहाँ तो स्क्वायर हटेगा, ये तो इससे क्या होता है, जितना इनिशियल है तुम्हारा उतना फाइनल है। डेट में जब इनिशियल इक्वल्स टू फाइनल होता है तो चीज क्या होता है, कांस्टेंट। इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि यहां से हम कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं, तो थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं, यहां से कंक्लूजन क्या निकलेगा कि वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन इज कांस्टेंट। क्लियर है बात, क्यों कांस्टेंट आया भाई साहब, क्योंकि जो इनिशियल है तुम्हारा, जो क्यों कांस्टेंट आया, क्योंकि ux तुम्हारा क्या है, u cos थीटा, और uv भी तुम्हारा क्या है, uvx भी तुम्हारा क्या है, u cos थीटा। दैट मींस तुम्हारा क्या यहाँ पे कैलकुलेट निकल रहा है, इनिशियल वेलोसिटी तुम्हारा, इनिशियल है, कोई बात है, फिर से लिख देंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या आया है, देखो ux तुम्हारा आया है भाई साहब u cos थीटा, दैट मींस इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन इज u cos थीटा। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन, ये क्या भैया, u cos थीटा, u cos थीटा। वो हो, उसके बाद बताओ vx क्या आ गया भैया, यहाँ पे vx ये आ गया u cos थीटा। अरे वाह, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन इज u cos थीटा, ये भी क्या है, u cos थीटा है। इनिशियल और फाइनल दोनों बराबर है, दैट मींस वेलोसिटी कांस्टेंट है। इसका क्या मतलब हो गया कि वेलोसिटी इन x डायरेक्शन इज कांस्टेंट। जीरो नहीं हो बाबू, कांस्टेंट का मतलब कुछ भी हो सकता है, 2 3 2 5 6 7 8 9 10 कुछ भी हो सकता है, हाँ वो चेंज नहीं हो रहा है, समय कुछ भी हो, जैसे मानो कि गाड़ी स्टार्ट किए 10 किलोमीटर से स्टार्ट किए, वो हमेशा 10 ही रहेगा, कभी चेंज नहीं करेगा, 10 ही 10 10 ही 10, समझा, वही बात हो गया बबनी को। चलो ये 2 नंबर समझ में आ गया, 2 नंबर समझ में आ गया। चलो 3 नंबर हम देखते हैं, जो अब फॉर्मूला क्या बात देता है, vx इक्वल्स टू ux प्लस 80, वही उसी से वही रिजल्ट आ रहा है, vx इक्वल्स टू ux प्लस axt, इससे भी यही रिजल्ट आ रहा है, तो थोड़ा ठीक।
चलो अब वाई में देखते हैं। 3 नंबर में भी जो रिजल्ट आ रहा है यही रिजल्ट आ रहा है। जो 3 नंबर में क्या फॉर्मूला है, v इक्वल टू यू प्लस एटी है ना, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, वी एक्स इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी। एक्स जीरो तो जीरो कर दो इसको, वी एक्स इक्वल टू आ गया यू एक्स। यही 2 नंबर में यही था ना, वी एक्स इक्वल टू यू एक्स, ये है ना, वी एक्स और यू एक्स बराबर आ रहा है। समझा बात है? हाँ हाँ वही हुआ, वी एक्स इक्वल टू क्या हो गया, यू कॉस थीटा हो गया। यही चीज आएगा ना, ये चीज और ये चीज बराबर सेम ही है, इसीलिए इसको नहीं लिख रहे थे। 3 नंबर में सेम ही रिजल्ट आ रहा है, ठीक। हाँ अब इसमें देखते हैं, वाई में देखते हैं। जहां पे ये है तुम्हारा एक्स यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, हम क्या लिखेंगे, वाई इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, ठीक। चलो ठीक है, तो y यहां हो गया, यू वाई क्या भाई, यू साइन थीटा, यू वाई क्या है, यू साइन थीटा, टाइम t लिख दे, माइनस लगा देंगे हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। माइनस क्यों लगाए हैं, तो g नेगेटिव है, g क्या है, नेगेटिव, ठीक। चलो यही हो गया तुम्हारा 1 नंबर हो गया। 2 नंबर में ये फॉर्मूला यूज करते हैं, वी स्क्वायर इक्वल टू वी वाई का स्क्वायर प्लस यू वाई का स्क्वायर प्लस 2a/s। तो इससे तो क्या आएगा, वी वाई का स्क्वायर क्या होगा, वी वाई का स्क्वायर, यहाँ पे यू वाई यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ माइनस 2g और ये x क्या है, y है, यहाँ भी y लिख दो ना, ठीक। ये आंसर आ गया, ठीक। 2 नंबर हो गया। और तीसरा नंबर में क्या होगा, फॉर्मूला है वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी। इसको क्या लिखेंगे बताओ, वी वाई हो गया तुम्हारा, वी वाई नहीं पता है, यू वाई हो गया यू साइन थीटा और ए हो गया माइनस जी और यहाँ हो गया टी, ये होगा 3 नंबर का, ठीक। समझ में आ गया? हाँ सूत्र एक के रहेगा, एक एक्स में लिखेंगे एक बार वाई में लिखेंगे, ठीक। तो एक बार एक्स में लिख के सॉल्व किए, एक बार वाई में लिख के सॉल्व किए, ठीक। चलो यहाँ क्लियर है, ठीक। बवनी को लगल बा शहर के हवा और परहवा, ठीक। यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। यहां तक कल पढ़ा रहे थे, कल और रेंज कल हम लोग कुछ सवाल भी सॉल्व किए थे, ठीक है। याद करो हम लोग कल कुछ सवाल किए थे, पहला निकाले टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला निकाले थे ना, ये कितना आया था, टी इक्वल टू 2u साइन थीटा बाय जी, याद है, ये आया था। दूसरा हम लोग निकाले थे मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला, मैक्सिमम हाइट क्या फॉर्मूला आया था बता दो, क्या डाल दिया कर लेना, ठीक है। फॉर्मूला क्या होगा भाई साहब, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, ठीक है। उसका तीसरा फॉर्मूला बताए थे, चौथा फॉर्मूला बताए थे रेंज का, किसका बताए थे, रेंज का। क्या फॉर्मूला बताए थे, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, ठीक है। ये 3 फॉर्मूला हम लोग कल बता दिए थे, ड्राइव भी करवा दिए थे, ठीक है। ये तीनों लास्ट क्लास में ड्राइव करवा दिए थे। लास्ट क्लास का एक टॉपिक था जो हम लोग वहां पर रोके थे कि हमको निकालना था क्या, कि यहां से जो बॉल तुम फेंक रहे हैं, ये जो यहां से बॉल फेंके हैं और ये ऐसा पाथ बनाया, तो ये पाथ कौन सा पाथ है, इसका इक्वेशन क्या होगा, इस पाथ का इक्वेशन ऑफ दिस पाथ, आज हम लोग को यही पढ़ना है। या सीधा बोलो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, इसको क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी या पाथ। ट्रेजेक्टरी मतलब वो ये दिस ट्रेजेक्टरी, कर्व, हाँ कर्व है, लेकिन कौन है, स्ट्रेट लाइन है, पैराबोला है, हाइपरबोला है, एक्लिप्स है, कौन है, ये जानना है आपको, ठीक। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, ठीक है। या बोलो इक्वेशन ऑफ पाथ, क्या बोल सकते हैं, इक्वेशन
ऑफ पाथ, ठीक है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री या इक्वेशन ऑफ पाथ। क्लियर है? आज हम लोग का ये टॉपिक है। तो कभी भी इक्वेशन निकलना, इक्वेशन का क्या मतलब होता है? इक्वेशन का मतलब होता है रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई, रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई। एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट के बीच में क्या करना है? रिलेशन निकालना है। बात समझ में आया? एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट के बीच में रिलेशन निकालना। ये फॉर्मूला बताएं, एक्स इक्वल टू क्या है? यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, ये बताएं फॉर्मूला। और हम क्या बताए थे? ए एक्स तुम्हारा कितना है बता मुन्ना? 0। ए एक्स 0 है, यू एक्स यू कॉस थीटा है। यू एक्स क्या है हमारा? यू कॉस थीटा। यू एक्स हमारा है यू कॉस थीटा। यू वाई क्या है हमारा? यू साइन थीटा। और ए वाई कितना है तुम्हारा? माइनस जी। ठीक है, ये चारों याद रखना। ठीक, अब देखो यहाँ पे x की जगह x लिखेंगे, ux की जगह क्या हो जाएगा हमारा? ux ही रहने देते हैं। ठीक है, बाद में सॉल्व करेंगे। ठीक है, बाद में सॉल्व करेंगे। ux रहने देते हैं, यहाँ पे लिख दे t, और ये क्या हो गया? 0, क्योंकि ax क्या है तुम्हारा? 0 है। तो x इक्वल टू तुम्हारा क्या हो गया? ux इंटू टी हो गया। ठीक, चलो इक्वेशन 1 बोल देते हैं इसको। ठीक, अब जो दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे y वाला, तो y इक्वल टू क्या है? यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। ठीक, यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। तो वाई इक्वल टू तुम्हारा क्या हो गया? यहाँ यू वाई तो क्या है? यू साइन थीटा। अभी यू वाई ही रहने देते हैं, या लिख देते हैं, चलो लिख देते हैं, यू साइन थीटा टी प्लस हाफ, ये क्या है? माइनस जी टी स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पे देखो टी, यहां पे हमको क्या करना था? वो हमको निकालना क्या था? याद करो, अभी हम बोले क्या? हमको निकालना है रिलेशनशिप, रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई। क्या निकालना है हमको? रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई। ठीक, एक्स और वाई में रिलेशनशिप निकालना है। तो यहां पे वाई है, देखो यहां एक्स दिख रहा है, इस इक्वेशन में एक्स दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा है, एक्स यहां दिख रहा है। तो हमको इसका एक्स को यहां डालना है। कैसे डालेंगे? देखो यहां से क्या करेंगे? टी निकाल लेंगे, यहां से पहले टी निकाल के यहां पे टी पुट कर देंगे। समझा बात? यहां से टी निकालेंगे और इसमें पुट कर देंगे। टी यहां निकालो, तो टी का क्या होगा बताओ? एक्स बाई यू एक्स, एक्स बाई यू एक्स। एक्स है, यू एक्स कितना है? यू कॉस थीटा। ठीक, तो टी का क्या हो गया? एक्स बाई यू कॉस थीटा। अब ये टी यहां पुट कर देंगे, जो क्या हो गया यहाँ पे? यू साइन थीटा टी। टी की जगह क्या है? एक्स इंटू यू कॉस थीटा माइनस हाफ जी, और टी की जगह क्या है? एक्स स्क्वायर बाय यू कॉस थीटा, एक्स स्क्वायर बाय यू कॉस। अच्छा यहाँ पे का स्क्वायर है। ठीक, ठीक बना। यहां का जो टी निकाले, इस टी को इसमें पुट कर दिया, यहाँ पे वही लिखे, यहाँ पे पुट कर दिया है, यहाँ पुट कर दिया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ते थोड़ा सा। तो अब जो यहां से u और u कट जाएगा। ठीक है, तो यहां से क्या है? x tan थीटा है, sin थीटा बाय cos थीटा tan थीटा होता है, sin थीटा बाय cos थीटा क्या होता है? tan थीटा। तो यहां पे हो गया tan थीटा माइनस जी जी एक्स स्क्वायर, और नीचे में क्या हो गया? यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये क्या आ गया? वाई आ गया। ये देखो रिलेशन आ गया। ये क्या हो गया? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। क्या हो गया? इक्वेशन ऑफ पाथ या इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ये क्या हो गया? इक्वेशन ऑफ पाथ। तुम थोड़ा गौर फरमाओगे, यहां दिख रहा है कि y जो है ना, किसके? दो y जो है यहाँ पे x के प्रोपोर्शनल है, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। y कैसा प्रोपोर्शनल है? एक्स स्क्वायर के, है ना? और हम बताए थे, याद करो, बताए थे यदि तुम्हारा y एक्स स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा, तो इससे बनने वाला जो ग्राफ होगा वो कौन होगा? हमेशा पाराबोला होता है। क्या होता है? पाराबोला। हम बताए थे
यदि y तुम्हारा एक्स स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा तो ग्राफ शुड बी पैराबोला। ठीक, यदि तुम्हारा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स स्क्वायर होगा तो यहां से भी क्या होगा, ये जो 2 है ना, ये भी ग्राफ क्या होगा यहाँ पे, बताओ बताओ मुन्ना, पैराबोला ही होगा। लेकिन यहाँ माइनस है ना, तो ये पैराबोला क्या होगा, डाउनवर्ड पैराबोला होगा। कैसा होगा, डाउनवर्ड पैराबोला। और यहाँ प्लस है, ये हो गया अपवर्ड पैराबोला। दैट मीन्स हम यदि हम ड्रॉ करना चाहे दोनों का फोटो, दोनों का फोटो देखो, ये कैसा दिखेगा, ये ऐसा दिखेगा, ये वाला ग्राफ ऐसा, और ये वाला ग्राफ कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। ऊपर वाला ग्राफ कैसा दिखेगा, ऐसा अपवर्ड, और ये डाउनवर्ड। यहां पे देखो तुम, यहां पे प्रोपोर्शनल लिए एक्स स्क्वायर का, और यहां लगा हुआ है माइनस साइन। इसका मतलब कैसा दिखेगा बताओ, ऐसा वाला होगा। ठीक है, तो यहां से क्लियर क्या आ गया, और हम लोग देखे भी है भाई साहब, कि हम लोग देखे भी हैं क्या, हम लोग अपने रियल लाइफ में देखते भी हैं कि जो फोटो बनता है वो ऐसा बनता है। ये क्या है, डाउनवर्ड पैराबोला। ये क्या है तुम्हारा, डाउनवर्ड पैराबोला। ठीक है, यहां से बॉल फेंका गया किसी एंगल थीटा पे, ये हो गया वाई एक्सिस और ये हो गया एक्स एक्सिस। क्या आ गया, डाउनवर्ड पैराबोला आ गया। क्लियर है, कोई आर, अच्छा ठीक, आर है, ठीक है, ठीक है, डाउनवर्ड पैराबोला होगा। कोई दिक्कत इसमें, ट्रेजेक्टरी कैसा होगा, डाउनवर्ड पैराबोला। कोई दिक्कत यहां तक मुन्ना, तुमको नहीं दिक्कत, ठीक है। चलो यहां तक क्लियर हो गया है। एक एग्जांपल लिखे हैं ना, ये सवाल है। ठीक, देखो सॉल्यूशन, देखो देखो सॉल्यूशन, यहां पे इक्वेशन ऑफ पाथ दिया हुआ है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ पाथ। तो इक्वेशन ऑफ पाथ क्या है, y इक्वल्स टू √3x माइनस हाफ एक्स स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ पाथ। और अभी हम लोग क्या ड्राइव किया इक्वेशन ऑफ पाथ, यहां पे देखो क्या ड्राइव किया है, यहां पे x tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू को स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ठीक, ये फाइंड किया, यहां पे लिख देते पहले। यहां हम लोग क्या फाइंड किए हैं, y इक्वल्स टू क्या क्या बात बताओ, x tan थीटा माइनस हाफ जी, यहां पर एक्स स्क्वायर, नीचे यू स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ये फाइंड किए हैं। ठीक, कोई दिक्कत बना। अब यहां से सीधे कंपेयर कर लो, आपको क्या निकालना है, इनिशियल वेलोसिटी निकालना है। तो यदि हम यहां से कंपेयर करते हैं, देखो ये देखो, ये दो x का जो कोफिशिएंट है, ये x का कोफिशिएंट, ये देखो x का कोफिशिएंट, सॉरी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हाफ है। यहां से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, ये है तुम्हारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। दोनों इक्वल कर दो दोनों को। ठीक, दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो पता चला कि g अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा का जगह पे क्या लिखा हुआ है, हाफ लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, यहां से लिख सकते हैं कि g अपॉन 2u स्क्वायर, g अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, इसके जगह पे क्या लिखा हुआ है, हाफ। इसकी जगह पे क्या लिखा हुआ है, हाफ। कोई दिक्कत नहीं, यही यू तो निकालना है, यही तो यू निकालना है। ठीक, अच्छा, जी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 10, ये रहा 10, ये रहा 2, ये रहा यू स्क्वायर, ये रहा cos स्क्वायर थीटा, और यहां पे हो गया हाफ। ठीक है, चलो छोड़ दिए, यू है यू। ठीक, इसको यहां सॉल्व करेंगे 5, और ये इधर आ जाएगा, ये इधर चल जाएगा, तो यू स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो गया, 5 दूना 10, ऐसा आ गया। ठीक, अभी भी वो cos स्क्वायर थीटा नहीं पता है, cos स्क्वायर थीटा पता है, नहीं पता, पता कहां से चलेगा, यहां से पता चलेगा। यहां से देखो x का कोफिशिएंट कितना है, √3, ऐसा कोफिशिएंट क्या है, tan थीटा। यहां से आ गया, देखो tan थीटा इक्वल टू क्या आ गया, √3। तो बताओ थीटा कितना होगा, कितना tan थीटा इक्वल टू √3, तो थीटा वैल्यू कितना होगा, 90।
60 60 ठीक है। ठीक कितना आया 60 डिग्री आया। यहाँ पुट करो u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर 60 डिग्री इक्वल टू 10। ठीक है, कोई दिक्कत मुन्ना? ठीक। अब जो u स्क्वायर हो गया यहाँ पे cos 60 कितना होता है हाफ, तो हाफ का स्क्वायर यहाँ हो गया 10। u स्क्वायर इक्वल टू हो गया कितना 4, तो 10 इंटू यहाँ 4। चलो यहाँ पे बनाते हैं, तो u इक्वल हो गया रूट अंडर 40, कितना हो गया 2 रूट अंडर 10। ये आंसर आ गया मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत? समझ में आया मुन्ना? 40 हो गया, 4 नहीं है ये u है। u ठीक है, हाँ तो u स्क्वायर है ना यहाँ पे, दो ये दो यहाँ गुना है, तो 1/4 हुआ यहाँ पे, 4 इधर आ जाएगा तो 10 इंटू 40 हो जाएगा, 40 हो गया। तो यहाँ पे स्क्वायर था ना, तो स्क्वायर को हटाएंगे तो रूट नहीं लगेगा, ठीक है ना? हाँ u है, ये u है, ठीक। समझ में आया बात? u नहीं है यहाँ सब जगह u है, u इसका क्या इलाज करे यार ऐसे u। ठीक, हम 4 ऐसे नहीं लिखेंगे आज से बाद, हम लोग 4 हमेशा, देखो 4 हमेशा हम ऐसे लिखेंगे, ठीक, और u हम ऐसे लिखेंगे, ठीक। चलो ठीक है, घोषणा किया जा रहा है कि 4 ऐसे लिखा जाएगा, u ऐसे लिखा जाएगा, ठीक। चलो तो पहला स्टेप क्या करें सॉल्व करने के लिए? तो पहला स्टेप क्या है भैया प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, कि इमेजिन करना है प्रॉब्लम को, इमेजिन द प्रॉब्लम एंड मेक रफ डायग्राम ऑफ इट। सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा? तो प्रॉब्लम को इमेजिन करना पड़ेगा। जैसे हम क्या बोले कि हेलीकॉप्टर से एक नेतवा, ये हेलीकॉप्टर बना देंगे पहले, बाप प्रीत को खाना फेंक रहा है, तो बाप प्रीत यहाँ पे है, कूद रहा है, बाप प्रीत है और यहाँ से खाना भेज रहा है, तो ये इमेजिन करना पड़ेगा खाना ऐसे गिरेगा, खाना ऐसे नहीं गिरेगा। खाना तो फेंकेंगे तो खाना का मोशन क्या होगा, ऐसा प्रोजेक्टाइल होगा। ये चीज को इमेजिन करना पड़ेगा, और इस तो क्या होगा थोड़ा सा फिगर बना लेंगे, ठीक है। इसे बोलेंगे कोई बॉल फेंके है ऊपर, तो ऐसे एट एंगल 45 डिग्री, ये एंगल 45 हो गया, और बॉल फेंके है तो इमेजिन करना पड़ेगा बॉल ऐसे गिरेगा, ऐसा इमेजिन नहीं करेगा बॉल ऐसे 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 गिर जाएगा, समझा? इमेजिन करना पड़ेगा बॉल ऐसा मोशन में जाएगा, प्रोजेक्टाइल मोशन होगा तो ऑब्वियसली प्रूफ भी किए ये कैसा पाथ होगा, पैराबोलिक पाथ होगा, ठीक है। प्रोजेक्टाइल मोशन है तो पैराबोलिक पाथ होगा। तो ये सब चीज तुमको क्या करना पड़ेगा, इमेजिन करना पड़ेगा। बात समझ में आ गया? तो पहला बात क्या है कि भाई साहब इमेजिन कर लो, कर लिया। इमेजिन करने के बाद सिनेरियो इमेजिन हो गया, उसके बाद क्या करना पड़ेगा? स्टेप टू क्या करना पड़ेगा भैया? स्टेप 2 क्या करना पड़ेगा? हमको कोऑर्डिनेट सिस्टम चूज करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू आवर कन्वीनियंट। हमको अपनी सुविधा के अनुसार कोऑर्डिनेट सिस्टम को चूज करना है, ठीक। तो उसका क्या करेंगे? चूज कोऑर्डिनेट सिस्टम, चूज कोऑर्डिनेट सिस्टम। And sign is assigned on them. Sign is assigned according to them. क्या बोले हम बोले कि कोऑर्डिनेट को चूज करो और साइन उसके अकॉर्डिंग फिट करो। ये सपोज करो कि एक मानो कि यहाँ पे ऐसे करके ये है
और बॉल ऊपर फेंके, तो हमको सबसे पहले इमेजिन कर लिया, बॉल ऐसे फेंक दिए, ये हो गया हमारा इमेजिन हो गया। दूसरा काम क्या करना पड़ेगा भाई साहब, इसमें कोऑर्डिनेट सिस्टम फिट करना पड़ेगा। इसको ओरिजिन मान लो जहां से फेंक रहे थे और अपना कोऑर्डिनेट बना दो, बना दिए कोऑर्डिनेट, एक हो गया एक्स और ये हो गया वाई। अब बोलते हैं इसके साथ क्या करो, साइन असाइन करो। मतलब क्या, यदि कोई क्वांटिटी ऊपर जा रहा होगा पॉजिटिव मान लेंगे, कोई क्वांटिटी नीचे जा रहा होगा नेगेटिव मान लेंगे, कोई क्वांटिटी इधर जा रहा होगा पॉजिटिव मान लेंगे, कोई क्वांटिटी लेफ्ट साइड जा रहा होगा तो नेगेटिव मान लेंगे। इस प्रकार अरेंज कर दिए, साइन अरेंज कर दिए। हम ऐसा भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं कि बॉल ऐसे है ना, बॉल ऐसे जा रहा है तो कोऑर्डिनेट सिस्टम हम यहां पे ड्रॉ करें। समझ आ रहा बात? सपोज कर ऐसा, दूसरा एग्जांपल समझो, इस देखो ऐसा एक टावर है, यहाँ पे बिल्डिंग है, ठीक है, बिल्डिंग पे मुन्ना यहाँ खड़ा है और बॉल ऐसे फेंका, यहां से ऐसे गिरा बॉल। तो हम क्या कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ पर पहला तो पार्ट क्या था, विजुलाइज करो सिनेरियो को, तो सिनेरियो विजुलाइज हो गया। उसका क्या बोलता है, कोऑर्डिनेट सिस्टम असाइन करो। हम तो कोऑर्डिनेट सिस्टम मुन्ना को भी मान सकते हैं, ओरिजिन पे पुट कर सकते हैं, या हम धरती को भी पुट कर सकते हैं यहाँ पे। बात समझ में आया? दोनों कोऑर्डिनेट सिस्टम अकॉर्डिंग टू कन्वीनियंट, दोनों में से कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम चूज कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा चीज। बात समझ में आ गया? पॉजिटिव नेगेटिव क्या मानते हैं, तो हम लोग जनरली मान लेते हैं भाई साहब, इधर इधर पॉजिटिव होगा, इधर नेगेटिव होगा, ऊपर पॉजिटिव होगा, इधर नेगेटिव होगा, ऐसे ही मानते हैं ना। इधर क्या लेते हैं प्लस एक्स, इधर क्या लेते हैं प्लस वाई, इधर क्या लेते हैं माइनस एक्स, इधर क्या लेते हैं माइनस वाई। ठीक, ये चीज बात समझ आ रहा है हम क्या बोलना चाह रहे हैं। पहला काम क्या है, इमेजिन करो प्रॉब्लम को, एक रफ डायग्राम बना, दूसरा बात में कोऑर्डिनेट फिट कर दो। ठीक है, मेनली हमेशा क्या करना, कोऑर्डिनेट ऐसा चूज करना ताकि साइन नेगेटिव साइन का ज्यादा झमेला ना पड़े, तो नेगेटिव साइन बहुत माथा खराब करता है। ठीक, चलो सिंपली जहां पे पार्टिकल है वहीं पे ओरिजिन मान लो और ड्रॉ कर दो, या तुम ग्राउंड को भी ओरिजिन मान सकते हो, ग्राउंड को भी ओरिजिन मान सकते हो। ठीक, कोई दिक्कत यहां तक? चलो, बबनी को लगन कहा, स्टेप 3, यदि तुम्हारा इनिशियल वेलोसिटी किसी के अलोंग नहीं दिया हो, या एक्स के अलोंग या वाई के अलोंग नहीं दिया हो, किसी और जगह और किसी एंगल पे दिया हो, हम क्या बोल रहे हैं, यदि तुम्हारा इनिशियल वेलोसिटी हो या इनिशियल एक्सेलरेशन हो, जो कुछ भी हो इनिशियल, यदि वो एक्स के अलोंग या वाई के अलोंग नहीं दिया हो, मतलब क्या कि मानो सपोज बॉल हम ऐसा फेंक रहे हैं, तो ऐसा बिल्डिंग है, अब बॉल सीधे ऐसे फेंके सीधे, तो यहां पे क्या दिया हुआ था, यहां ये कोऑर्डिनेट लेंगे तो यू एक्स दे दिया है यू, और यू वाई क्या दिया हुआ है यहाँ पे 0। मतलब यहां पे क्या है कि पार्टिकल एस के अलोंग ही फेंक रहा है। यदि ऐसा है तब तो कोई दिक्कत नहीं, यदि ऐसा नहीं है, पार्टिकल एस के अलोंग नहीं कहीं दूसरे एंगल पे फेंक रहा, मानो यहां ऐसे फेंक रहा है, तो इस केस में सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यू को रिजोल्व करना पड़ेगा एक्स डायरेक्शन में भी और वाई डायरेक्शन में भी। यू को रिजोल्व करेंगे अपनी एक्स डायरेक्शन क्या लिखेंगे, यू कॉस थीटा, और वाई डायरेक्शन क्या लिख देंगे, यू साइन थीटा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? यदि कुछ इनिशियल है, हमको ऐसे क्या बता रहा है तू, ठीक है, यदि तुम्हारा इनिशियल वेलोसिटी या इनिशियल एक्सेलरेशन जो भी फिजिकल क्वांटिटी क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक्स के अलोंग या वाई के अलोंग नहीं है, एक्स वाई के प्लेन में है कहीं पे, एक्स वाई प्लेन में कहीं पे या कोई भी प्लेन में है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। ठीक, तो थर्ड स्टेप यही होगा। थर्ड स्टेप क्या होगा, इफ द इनिशियल वेलोसिटी या और लिख देते हैं इनिशियल एक्सेलरेशन या कोई अदर क्वांटिटी, इनिशियल एक्सेलरेशन एटसेट्रा कुछ भी, हाँ, इज नॉट गिवन इन एक्स एंड वाई डायरेक्शन। यदि एक्स और वाई डायरेक्शन में वो नहीं है, किसी और डायरेक्शन में है, हाँ, देन क्या करना पड़ेगा, रिजॉल्व इट
along x डायरेक्शन एंड y डायरेक्शन। बात समझ में आया? यदि एक्सेलरेशन u इनिशियल एक्सेलरेशन या इनिशियल स्पीड या वेलोसिटी यदि x या y में किसी में नहीं दिया हुआ है तो क्या करेंगे? रिजॉल्व करेंगे। x में भी करेंगे और y में भी करेंगे। क्यों रिजॉल्व करेंगे? क्योंकि वो बताए हुए 2D मोशन को सॉल्व करने के लिए 2 बार 1D मोशन सॉल्व करना पड़ेगा। 2 बार 1D मतलब हमको u दिया हुआ है किसी एक एंगल पे, उसका x कंपोनेंट नहीं पता, y कंपोनेंट नहीं पता, तो कैसे सॉल्व करेंगे? समझ में आ रहा है? इसलिए x कंपोनेंट निकालना पड़ेगा, उसका y कंपोनेंट निकालना पड़ेगा, फिर x कंपोनेंट का यूज करना पड़ेगा x वाला फार्मूला में, y कंपोनेंट यूज करना पड़ेगा y वाला फार्मूला पे। याद है ना मुन्ना? 2 फार्मूला बताए ना अभी, x के लिए y के लिए, दोनों के लिए। यहाँ पे x वाला और y वाला, ठीक। कोई दिक्कत? स्टेप 4, सारा गिवन लिख लेंगे, सारा जितना वैल्यू है सब लिख लेंगे। क्या क्या जो निकाले, ux क्या होगा ये लिख लेंगे, uy क्या होगा ये लिख लेंगे, ax क्या होगा ये लिख लेंगे, ay क्या होगा ये लिख लेंगे। यदि x दिया हुआ है तो लिख लेंगे, y दिया हुआ है तो लिख लेंगे, सब कुछ लिख लेंगे, ठीक। सारा लिख लिए। उसके बाद स्टेप 4 में क्या होगा? स्टेप 5 में कि राइट द इक्वेशन ऑफ मोशन, राइट द इक्वेशन इन बोथ डायरेक्शन, इन बोथ x एंड y एक्सिस। फिर हमको इक्वेशन लिख लेंगे x और y एक्सिस में। इक्वेशन पता है तुमको? x = ux t प्लस हाफ ax t स्क्वायर, vx = ux प्लस ax t और vx स्क्वायर = ux स्क्वायर प्लस 2ax। ये फॉर्मूला। हाँ, फिर y में भी लिख लेंगे, y = uyt प्लस हाफ ayt स्क्वायर। और क्या था? vy = uy प्लस ayt। और क्या था? vy स्क्वायर = uy स्क्वायर प्लस 2ayy। ये लिख लेंगे, ठीक है। इसको लिखने के बाद अपना इक्वेशन लगा कर सॉल्व कर देंगे, ठीक। तो मेनली क्या किया? सबसे पहला स्टेप, इमेजिन करें प्रॉब्लम को, उसका कोऑर्डिनेट सिस्टम के साथ चिपकाए। उसके बाद इनिशियल वेलोसिटी x और y में नहीं दिया है तो रिजॉल्व किए। रिजॉल्व हो जाने के बाद सबको अपना लिख लिए। सबको लिख लेने के बाद ये दोनों फार्मूला है, आराम से करें, उसका दोनों को मिला के सॉल्व कर लिया। जो चाहिए इसको मिला के सॉल्व कर लिया, ठीक। इतना करना पड़ेगा सारा सवाल को सॉल्व करने के लिए, ठीक। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, जैसे सपोज करो कि हम बोल रहे हैं कि R जो है तुम्हारा, दैट मीन्स रेंज, वो बराबर क्या है? मैक्सिमम हाइट के। क्या है? मैक्सिमम हाइट के बराबर है। तो हम बताओ उस समय एंगल कितना हो रहा होगा? उस समय एंगल कितना होगा? तो बताओ कितना होगा? सॉल्व करते हैं इसको। है रेंज का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? रेंज का फॉर्मूला बताओ। बहनी को लागल बा, बताओ। u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। और हाइट का फॉर्मूला u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, ठीक। अब बोला है दोनों बराबर है, दोनों बराबर है, दैट मीन्स r इक्वल क्या दिया हुआ है? h। यहां से हो गया u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय 2g। ये क्या है? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। जी कट गया भैया, u स्क्वायर भी कट गया भैया, यहां से भैया 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 भैया, ठीक है। साइन साइन कर देंगे, साइन 2 थीटा है यहाँ पे, तो क्या लिखेंगे भैया? साइन 2 थीटा फॉर्म क्या था? 2 साइन थीटा कॉस थीटा बल्ला ताजू
टू बबनी को लागल बहाबर परबा। ठीक है, इसको काटेंगे यहां से। हाँ, क्या दिक्कत है? 2G है ना यहाँ पे। अरे यहाँ पे 2G नहीं है, यहाँ पे G है ना, कोई बात नहीं, यहाँ पे 2 है ना। ठीक है, हैं? यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 है ना। अब ठीक है, जी कट गया और कहाँ गया? जी नहीं कटेगा, क्या मैथ पर है? 2 इंटू है ना जाए यहाँ पे, कुछ नहीं है तो। अरे जाओ नर्सरी जाओ, फिर से जाओ नर्सरी जाओ। नर्सरी जाओ फिर से गदो। जी नहीं कटेगा से, ऐसा थोड़ी है भाई साहब। 2G है, यहाँ G है, यहाँ गुना 1 है। यदि G इधर जाएगा 2G डिवाइड में जाएगा तो जी नहीं घटेगा है? बोलता 2G है ना, एक G बच जाएगा ना। ठीक है, चलो साइन थीटा है, कॉस थीटा इधर चाहे इधर ले जाओ, तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा इक्वल टू क्या गया 4। दैट मींस क्या गया, tan थीटा क्या गया 4। दैट मींस थीटा क्या आ गया tan इनवर्स 4। आंसर थीटा का वैल्यू कितना होगा tan इनवर्स 4। कोई दिक्कत? थीटा का वैल्यू कितना आ गया? यदि रेंज और मैक्सिमम दोनों बराबर हो जाएगा तो एंगल कितना होगा tan इनवर्स 4 होगा। ठीक है, बबनी को लगल ब। ठीक है, एक और चीज बताते हैं, थीटा तुम्हारा 45 डिग्री होगा तो रेंज क्या होगा बताओ? रेंज क्या होगा? कल बताया था ये थीटा 45 डिग्री, रेंज इज मैक्सिमम। रेंज क्या होगा? मैक्सिमम। जब रेंज मैक्सिमम होगा, रेंज मैक्सिमम होगा, रेंज का फॉर्मूला क्या होता है भैया? रेंज का फॉर्मूला u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। चलो पुट करते हैं 45 डिग्री, तो क्या हो गया u स्क्वायर साइन 45 यहाँ पे साइन 90 हो गया बाय जी। आंसर क्या आ गया? u स्क्वायर बाय जी। दिस इज दी मैक्सिमम वैल्यू। आर मैक्स का वैल्यू कितना होगा? ये आर मैक्स का मैक्सिमम वैल्यू है, आर मैक्स u स्क्वायर बाय जी। ठीक, कोई दिक्कत? चलो नहीं दिक्कत है तो बताओ, इसी एंगल पे जब एंगल 45 डिग्री होगा उस समय हाइट क्या होगा भैया? फॉर्मूला क्या होगा? u स्क्वायर साइन स्क्वायर है 2G होगा। हाँ तो निकाले तो u स्क्वायर बाय जी। कहाँ है तुम? यहाँ पे हम अगला टॉपिक पे पहुंच गए हैं, हाइट पे। ये पहले वो है क्या, ढिल्ला हो गया क्या? रे प्रोसेसर ढिल्ला हो गया क्या? चलो यहाँ पुट करते हैं, u स्क्वायर साइन 45 डिवाइड बटा 2G। साइन 45 कितना होता है? 1/2, 1/√2 होता है। साइन 45 कितना होता है? 1/√2। यदि इसका स्क्वायर ले लेंगे तो क्या होगा? 1/2। तो देखो यहां से क्या होगा? u स्क्वायर बाय 4G हो जाएगा, हो जाएगा। 2 पहले से था, इसको सोल्व करने पर 1/2 आएगा, 2 4 हो जाएगा। कोई दिक्कत ना? हाँ सही तो लिखे हैं इस बार, सही तो लिखे थे इस बार, सही लिखे थे मुन्ना, तो सही लिखे थे 4। ठीक है, अब लोग 49 नहीं समझे ना, 4G अब सही है। ओहो गलती हो गया, गलती हो गया, गलती हो गया। हाँ गलती हो गया, गलती हो गया, गलती हो गया।
बाप रे बाप, मुन्ना तो मारिए देगा हमको। अब हो गया यार, हो गया। माफ कर दो भैया, माफ कर दो। ठीक, चलो। तो क्या आया भैया, दो यहाँ पे यू स्क्वायर में जी क्या है, आर मैक्स है। तो यहाँ पे यू स्क्वायर में जी जहां पे है, यू स्क्वायर में जी से क्या ले सकते हैं, आर मैक्स। दैट मीन्स मैक्सिमम एट एंगल 45 डिग्री, एट एंगल 45 डिग्री, एट एंगल 45 डिग्री, 45 डिग्री, एट एंगल 45 डिग्री, एट एंगल 45 डिग्री। तुम्हारा एच मैक्स जो है ये कितना आ गया है, आर मैक्स बाय 4। याद रहेगा रिजल्ट, ठीक है। और आया, आ गया, आया बबनी के लगल जो थोड़ा लेवल ऊपर जा रहा है, नहीं सीखेगा तो भी कुछ नहीं जाएगा, सीख लेगा तो भी बहुत कुछ नहीं होने वाला है। सीख लोगे तो अच्छा चीज सीख लोगे, नहीं सीखोगे तो कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। हम बस रिजल्ट बोल देंगे, रिजल्ट याद कर लेना, घर चल जाना, भाई हो गया बात। लेकिन वो रिजल्ट कैसे आया सीखना चाहते हो तो थोड़ा सा बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे हम लोग यूज करेंगे मैक्सिमा और मिनिमा का कंसेप्ट, मैक्सिमा और मिनिमा का कंसेप्ट जो एक मैथमेटिकल कंसेप्ट है। और किसी को यहाँ पे अभी मैक्सिमा और मिनिमा हम नहीं पढ़ाए हैं, ना ही मेडिकल वाले को, ना ही लास्ट 11th 12th वाले को, ठीक। तो हम जो भी बोलेंगे मैक्सिमा मिनिमा कंसेप्ट में, जो बोलेंगे मान लेना भैया सही बोल रहे हैं, ठीक है ना, ठीक, कोई दिक्कत नहीं मुन्ना। नहीं तो बोलोगे तो हम छोड़ देंगे ये पार्ट, ये पार्ट हम लोग बताने वाले हैं ना, किसी बुक में भी नहीं मिलेगा, ठीक है। चलो, मेरा क्वेश्चन क्या, हम ये बोले तुमको भैया रेंज थोड़ा मैक्सिमम, रेंज मैक्सिमम कब होगा, जब एंगल 45 डिग्री होगा। मेरा क्वेश्चन बताओ कि हाइट मैक्सिमम कब होगा, कितना एंगल में तुम्हारा सबसे ज्यादा हाइट जाएगा ऊपर, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो हाइट मैक्सिमम निकालना है, देखो कैसे निकालेंगे, हमको क्या निकालना है, एंगल एट विच हाइट इज मैक्सिमम, ठीक है। तुम हमें पूछोगे हम इसका आंसर बता देंगे, छोड़ देंगे, लेकिन तुम बोला कि बता देने के लिए, इसलिए हम बता रहे हैं, ठीक। चलो, ठीक है। दो कुछ एंगल फेंका, कुछ ऐसा कहेगा, कभी ऐसा एंगल ऐसा फेंका जाएगा, कोई ऐसा जाएगा तो ऐसा फेंका जाएगा, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्शन होगा। हमको बताना है कि किस एंगल पे सबसे ज्यादा मैक्सिमम हाइट जाएगा, सबसे ज्यादा मैक्सिमम हाइट जाएगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा ना, हमको पता करना पड़ेगा कि सबसे ज्यादा एरिया कौन बना रहा है, ये वाला कर्व बना रहा है, ये वाला कर्व बना रहा है, ये वाला कर्व बना रहा है। एरिया का हमको निकालना पड़ेगा, सबसे ज्यादा मैक्सिमम एरिया कौन सा कर्व बना रहा है, ये कर्व, ये कर्व, ये कर्व। इससे क्लियर होगा उसका हाइट किसमें ज्यादा है, किसमें कम है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, मैक्सिमम हाइट निकालने की कोशिश करेंगे। उसके लिए मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, किसी एक कर्व का एरिया निकाल लेंगे, ठीक। उस एरिया को क्या करेंगे, मैक्सिमाइज करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में, क्योंकि हमको चाहिए किसके रिस्पेक्ट में, ये हमारा y है, तो y के रिस्पेक्ट में किसका मैक्सिमम एरिया है वो निकाल लेंगे। एरिया को मैक्सिमाइज करेंगे, एरिया को मैक्सिमाइज करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, जिस, ठीक है। और वहां से हमको एंगल निकलेगा, बात समझ में आ रहा है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक कर्व का एरिया निकालेंगे, उस एरिया को मैक्सिमाइज करेंगे y के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में। तो हमको हाइट किसमें चाहिए, y में चाहिए, तो y के रिस्पेक्ट में हमको उसको मैक्सिमाइज करना पड़ेगा, ऊपर भेजाना पड़ेगा। मैक्सिमाइज मतलब क्या होता है, बड़का करना। तो एरिया निकाल लिए, एरिया को क्या करना है, y के रिस्पेक्ट मैक्सिमाइज कर दिए, और उस जब एरिया को मैक्सिमाइज किए उस समय जो एंगल आ रहा है वही एंगल हमारा क्या होगा, मैक्सिमम हाइट का एंगल होगा। हाँ ठीक है, मुझे समझ में आया इतना बात। चलो, तो हम लोग को अपने एरिया निकालना होगा, क्या निकालना होगा, एरिया, ठीक है। एरिया कैसे निकालेंगे भैया, देखो
प्योरली मैथमेटिक्स है, प्योरली मैथमेटिक्स। ये हमारा कर्व है, ठीक, इसका एरिया निकालना है, इस पूरा एरिया निकालना है। इसका एरिया निकालने का तरीका है क्या होगा, कैलकुलस, कैलकुलस का मदद लेंगे। कैलकुलस में क्या करते हैं हम लोग, एक छोटा सा डिफरेंशियल कैलकुलस में क्या करते थे, एक छोटा सा एलिमेंट को पकड़ चुनते थे, तो उससे छोटा सा एरिया चुनते हैं। यहाँ पे ये छोटा सा एरिया ले लिया, ये क्या ले लिए, छोटा सा एरिया, जिसका लेंथ क्या है यहाँ पे, तो ये इधर x हो गया, इधर ये y हो गया, ये हो गया dx और ये ऊपर हो गया ये dy। छोटा सा एरिया निकालेंगे, छोटा सा एरिया, इसका एरिया क्या होगा, dA, इसका एरिया dA, छोटा सा एलिमेंट का एरिया क्या होगा, dA। dA का क्या होगा बताओ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ कितना है dx है, ब्रेथ कितना है dy, ठीक, एरिया इतना। हम क्या बताए थे याद को, इंटीग्रेशन जब थोड़ा बहुत पढ़ाए थे तो बताए थे, तो छोटू से एरिया को इंटीग्रेट करेंगे तो पूरा का एरिया निकल जाता है, छोटू से एरिया को इंटीग्रेट करेंगे तो पूरा एरिया निकल जाता है, मतलब छुट्टू को, इस छुट्टू को इंटीग्रेट करेंगे तो पूरा एरिया निकल जाएगा। दैट मींस इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेट कर दिए dA और यहां कर दिए dx dy। किसी को दिक्कत यहां तक, क्या, ये साइन ऑफ इंटीग्रेशन है, ये टेढ़ा लिखे है ना, साइन ऑफ इंटीग्रेशन है। तुम इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा है क्या, नहीं पढ़ाया है, कोई बात नहीं। सुनो, हम एक बात बताना चाहते हैं 2 मिनट के लिए, सब बायो वाले स्टूडेंट के लिए, ठीक है। देखो, बायो वाला स्टूडेंट घर जाएगा, घर में क्या करेगा, ये करेगा जो हम बताने जा रहे हैं, यहां पे डालेगा, लो यार, बायो वाला स्टूडेंट जाएगा घर और वो क्या करेगा, यहां खोलेगा प्लेलिस्ट, यहां खोलेगा प्लेलिस्ट, प्लेलिस्ट, ठीक है। उसके बाद क्या करेगा, यहां पे एक सेक्शन बना है मैथमेटिक्स फॉर मेडिकल स्टूडेंट बना है, इसमें घुसेगा, मैथमेटिकल फॉर मेडिकल स्टूडेंट, इसमें घुसेगा। इसमें घुसने के बाद क्या करेगा, देखो यहां से शुरू करेगा, इधर इधर नहीं पढ़ेगा, हम जहां बता रहे वो पढ़ेगा। देखो यहां से, यहां जो लेक्चर 1 लिखा हुआ है, मेडिकल स्टूडेंट मैराथन, इस पे ओ होगा, यहाँ पे सही कर लेंगे, मैराथन क्लासेस, यहाँ लेक्चर 1, यहाँ से जहां मैराथन लिखा, देखो ये लिखा, ये नहीं पढ़ना है, ये वाला भी नहीं पढ़ना है तुमको, ये वाला भी नहीं पढ़ना है। कहां से पढ़ना है, जहां लिखा है मैराथन क्लासेस, लेक्चर 1, 1 लेक्चर, 2 लेक्चर, 3 लेक्चर, 4 लेक्चर अपलोड कर दिए और 2 लेक्चर इसमें और अपलोड करेंगे, ठीक है। टोटल 6 लेक्चर है, पूरा बायो क्वेश्चन को फोकस करके पूरा बनाया गया है, ठीक। सारा देख लेना, सारा देख लेना इसमें, हाँ पढ़ाए हैं, आज ही पढ़ाए थे, अपलोड नहीं हुआ अभी तक, समझा। अब 2 लेक्चर और इसमें अपलोड होगा, पूरा मैथ खत्म, बात समझ आ रहा है। अभी के लिए तुम लोग ये देखते रहना घर पे, ये देख लेना सारा लेक्चर, ठीक है। फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो व्हेन एंगल इज मोर देन 90 डिग्री, ट्रिग्नोमेट्री का है, ठीक है। तुमने बोला था ना कि जब 90 डिग्री एंगल ज्यादा हो तो उसके लिए बताने के लिए बता दिया है, ठीक है। हाँ फंक्शन पढ़ा दिया, अपलोड नहीं हुआ अभी तक। इसमें एक चीज हमको लगता है ना कि क्वेश्चन नहीं दिया हुआ, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे, गिवन दैट, लग रहा है θ1 + θ2, ये क्या है 90 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। वो लग रहा है क्वेश्चन मिसिंग है, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हिंट्स दे देते हैं बस। क्वेश्चन में क्या कर रहा है भैया, बोल रहा है ऑब्जेक्ट है प्रोजेक्टेड किया गया, दोनों स्पीड सेम है, एंड ऑब्जेक्ट
बाय टू डिफरेंट एंगल्स, दो एंगल डिफरेंट एंगल पे प्रोजेक्शन किया गया। मतलब क्या कि एक बार यहां से प्रोजेक्शन किया गया मानो θ1, और एक बार ऐसे प्रोजेक्शन किया गया यहां से θ2। ठीक, टू डिफरेंट एंगल से प्रोजेक्शन किया गया है, और बोलता है दोनों बार में रेंज जो है सेम है, दोनों केस में रेंज क्या है, सेम है। दैट मीन्स एक बार ऐसे क्या होगा और एक बार ऐसे ऐसे, दोनों केस में रेंज क्या है, रेंज R1 दैट मीन्स सेम है, दोनों केस में रेंज सेम है। बोलता है पहले एक पे टाइम लग रहा है T1 और दूसरा में टाइम लग रहा है T2। ठीक है, तो बोलता है प्रूफ करना चाहिए, R1 नहीं R है सिर्फ। ठीक है, तो प्रूफ करना भैया, ये चीज प्रूफ करना है। बबनी को लगल हम 25 को टेस्ट लेंगे, कैरामेटिक्स 1 डे 25 को। चलो 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 छोड़ो, चलो देखो ये प्रूफ करना है ना, तो पहले इसको पकड़ो और यहाँ ले जाओ, प्रूफ हो जाएगा। तो देख लो पहले T1, तो क्या दिया θ1 प्लस θ2 क्या दिया हुआ है 90। चलो T1 लिखते हैं, T1 के लिए क्या फॉर्मूला है भैया, T का फॉर्मूला क्या है 2u sin थीटा बाय जी। चलो 2u सेम है, लिखे u सेम है, sin θ1 बाय जी, कोई दिक्कत। T2 लिखेंगे, T2 लिखेंगे 2u sin θ2 बाय जी, कोई दिक्कत। चलो यहां पुट करते हैं 2u sin थीटा, तो θ2 को क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, θ2 लिख सकते हैं 90 माइनस θ1, 90 माइनस θ1 बाय जी, हो गया 2u sin 90 माइनस θ1 क्या होगा cos θ1 जी। ठीक है, चलो RHS ले, तो RHS क्या है G/2 T1 T2, G/2 T1 इंटू T2, तो क्या G/2 T1 कितना है 2u sin थीटा, 2u sin थीटा जी, और यहां कितना है भैया 2u cos θ1 बाय जी। ठीक है, एक जी कट जाएगा, हाँ ठीक है, 2 काट दो, तो क्या देखो u स्क्वायर आ गया, और यहाँ पे देखो सॉल्व करेंगे क्या आएगा 2 sin θ1 इंटू cos θ1 डिवाइड बाय जी। ये फॉर्मूला किसका है भैया, ये सॉरी ये पूरा फॉर्मूला किसका है, ये फॉर्मूला किसका है R का, प्रूव हो गया। ये LHS था और ये क्या है ये RHS था, ये क्या है LHS, तो LHS इक्वल्स टू RHS है, हाँ तो LHS RHS के बराबर हो गया, प्रूव हो गया। यही तो है, LHS RHS से ले गए और LHS से पहुंच गए। ठीक, ये 2G होता है, ये 2G होता है, नहीं होता है, सिर्फ G होता होगा, सिर्फ G होता है। और पर इसीलिए क्या बोल दिए, यदि इससे क्या रिजल्ट आ गया, इंपॉर्टेंट रिजल्ट में इसको भी डालेंगे, इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या डालेंगे, यदि तुम्हारा रेंज सेम है, रेंज सेम आ रहा है और u तुम्हारा कांस्टेंट है, तो u तुम्हारा u भी तुम्हारा सेम है, रेंज सेम u सेम, तो यहां से रिजल्ट क्या आ जाएगा बताओ,
रिजल्ट क्या आएगा 2r/g। T1 T2 क्या हो जाएगा T1 इंटू T2 क्या हो जाएगा 2r/g, 2r/g रिजल्ट। याद रखना चाहो तो याद रखो, नहीं रखना चाहो तो नहीं रखो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक ठीक है हैं? समझ में आ गया? ठीक है, तो T1 इंटू T2 क्या होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेंज। ठीक है, ये तुम्हारा एक रिजल्ट हो गया। ठीक।